दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? न तलवार न धोखा। सबसे खतरनाक है गलत इंसान को दिया गया उधार। क्योंकि जब पैसा डूबता है ना, तो सिर्फ जेब खाली नहीं होती, दिमाग, भरोसा और रिश्ते भी टूट जाते हैं। आजकल लोग बड़ा भावुक होकर पैसा दे देते हैं। सामने वाला दो मीठे बातें करेगा, दुखड़ा रो देगा, कहेगा भाई बस 10 दिन में लौटा दूंगा, और इंसान पिघल जाता है। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। पहले फोन उठाना बंद होगा, फिर बहाने शुरू होंगे। अरे भाई, अभी थोड़ा फंसा हूं, अगले हफ्ते दे दूंगा। और धीरे धीरे वही आदमी आपको देखकर रास्ता बदलने लगता है। सबसे दुख की बात पता है क्या होती है? जिस इंसान की मदद करने के लिए आपने अपनी जरूरतें रोकी थी, वही बाद में आपको गलत महसूस कराने लगता है। और तब इंसान सोचता है काश पैसा देने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लिया होता। इसलिए आज मैं तुम्हें वो 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो अगर उधार देने से पहले नहीं सोची तो समझ लो फंसना तय है। ये बातें किताब की नहीं है, जिंदगी की सच्चाई है। जिसने समय रहते समझ लिया, उसका पैसा भी बचेगा और रिश्ते भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे जरूरी सीख मिस कर दोगे। और अगर ऐसी सच्ची बातें पसंद आती हैं तो अभी चैनल को अपना बना लो, ताकि ये आगे भी जिंदगी की असली समझ आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, उधार देने से पहले ये देखो कि सामने वाला इंसान पैसा लौटाने की क्षमता रखता भी है या नहीं। अब कई लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो इंसान की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, उसकी हालत पर नहीं। अरे भाई, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, अगर उसकी जेब खाली है और जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी है, तो पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। अब मान लो एक आदमी है, कमाई महीने की 20,000, घर का किराया अलग, बच्चों की फीस अलग, ऊपर से पहले से 2 लोगों का उधार चढ़ा हुआ है। और वो आपसे आकर कहे भाई बस 15,000 दे दो, अगले महीने लौटा दूंगा। अब जरा दिमाग लगाओ, जो आदमी अभी अपने पुराने खर्चे में ही दबा पड़ा है, वो अगले महीने अचानक पैसे कहां से पैदा कर देगा? लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी मजबूरी देखकर भावुक हो जाते हैं, सोचते हैं चलो मदद कर देते हैं। मदद करना गलत नहीं है दोस्त, लेकिन आंख बंद करके पैसा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा इंसान होना और पैसा लौटाने की क्षमता होना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हालत इतनी खराब होती है कि चाह कर भी पैसा वापस नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही खराब होती है, हर जगह उधार, एक से लिया दूसरे को दिया, दूसरे से लिया तीसरे को पकड़ा दिया। ऐसे लोग जिंदगी भर अगले महीने में ही जीते रहते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक गांव में 2 दोस्त थे। पहले दोस्त ने दूसरे से कहा, भाई मेरी बहुत परेशानी है, 10,000 चाहिए। दूसरे ने बिना सोचे पैसा दे दिया। 6 महीने बीत गए, पैसा वापस नहीं आया। फिर पता चला कि जिस आदमी को पैसा दिया था, उसने पहले भी कई लोगों से उधार लिया हुआ था। पूरा गांव उसके बहानों से परेशान था, लेकिन दोस्ती में आंख बंद थी, इसलिए नुकसान हो गया। अब सोचो, अगर शुरुआत में ही उसके पुराने व्यवहार को देख लिया होता, लोगों से पूछ लिया होता, तो शायद पैसा बच जाता। इसलिए उधार देने से पहले ये बातें जरूर देखें। जो इंसान छोटी छोटी रकम लौटाने के बहाने बनाता है, वो बड़ी रकम भी आसानी से नहीं लौटाएगा। और जो आदमी बार बार तारीख बदलता है, समझ लो उसका इरादा कमजोर है। याद रखना दोस्त, उधार देते समय सिर्फ इंसान का चेहरा मत देखो, उसकी आदत और हालत दोनों देखो, वरना बाद में न पैसा मिलेगा, न चैन मिलेगा, और रिश्ते अलग खराब हो गए। इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसला लो, क्योंकि मेहनत का पैसा कमाना आसान नहीं होता। अब दूसरी बात सुनो, और ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। उधार देने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो क्या ये रिश्ता पहले जैसा रहेगा? क्योंकि दोस्त, दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्ते किसी तीसरे इंसान ने नहीं, पैसों ने खराब किया है। शुरुआत में सब बहुत अच्छा लगता है, सामने वाला हाथ जोड़कर बोलेगा, भाई तुमने मदद करके एहसान कर दिया, जिंदगी भर याद रखूंगा। और इंसान खुश हो जाता है कि चलो
किसी के काम तो आया, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। जैसे ही तारीख पास आती है, आपका मन पैसा याद दिलाने लगेगा और सामने वाले का मन फोन से दूर भागने लगेगा। पहले वो खुद फोन करेगा, फिर आपके फोन का इंतजार करेगा, फिर फोन उठाना कम करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको देखकर रास्ता बदल देगा। अब सोचो, जिस दोस्त के साथ कभी घंटों बैठकर हंसी मजाक करते थे, उसी से पैसा मांगते वक्त कैसी अजीब हालत हो जाती है। मन में गुस्सा भी आता है, शर्म भी लगती है और दुख भी होता है। कई बार तो उधार देने वाला इंसान ही गलत महसूस करने लगता है, जैसे उसने पैसा मांगकर कोई अपराध कर दिया हो। एक उदाहरण सुनो। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, सालों की दोस्ती थी, एक साथ घूमना, खाना, हर सुख दुख में साथ। एक दिन एक दोस्त ने कहा, यार थोड़े पैसे चाहिए, बस 2 महीने में लौटा दूंगा। दूसरे ने बिना सोचे समझे पैसा दे दिया, लेकिन 2 महीने बाद पैसा नहीं आया। पहले बहाने शुरू हुए, फिर दूरी बढ़ने लगी और धीरे धीरे हालात ये हो गई कि दोनों की बातचीत बंद हो गई। अब सोचो, नुकसान किस चीज का ज्यादा हुआ, पैसे का या रिश्ते का? पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है दोस्त, लेकिन टूटे हुए रिश्ते और टूटा हुआ भरोसा बहुत मुश्किल से जुड़ता है। इसलिए उधार देने से पहले खुद से साफ पूछो, अगर ये पैसा डूब गया तो क्या मैं इस इंसान को पहले की तरह देख पाऊंगा? क्या मेरे मन में कड़वाहट नहीं आएगी? क्या रिश्ता बचा रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो या तो पैसे मत दो या उतना ही दो जितना खोने से दुख ना हो। एक और बात याद रखना, रिश्ते में पैसा जितना कम घुसे उतना अच्छा है, क्योंकि जहाँ हिसाब शुरू होता है वहाँ अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग उधार देते समय रिश्ता बचाने के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन बाद में वही उधार रिश्ता खत्म कर देता है। इसलिए समझदारी यही है कि पहले ही सीमा तय कर लो। भावना में बहकर ऐसा फैसला मत लो जो बाद में दिल में चुभता रहे। याद रखना, हर मदद पैसा देकर नहीं होती, कई बार साफ मना कर देना भी रिश्ते को बचा लेता है। अब तीसरी और आखिरी बात, और ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। उधार देने से पहले खुद से पूछो, अगर ये पैसा कुछ महीने तक वापस न आया तो क्या मैं आराम से चल पाऊंगा? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है पता है? जब इंसान दूसरों की मदद करते करते खुद मुसीबत में फंस जाए। कई लोग भावनाओं में आकर वो पैसा भी उधार दे देते हैं जो असल में उनके परिवार के लिए जरूरी होता है। किसी ने रो दिया, किसी ने मजबूरी बता दी और इंसान तुरंत जेब खाली कर देता है। लेकिन जिंदगी भावना से नहीं, हिसाब से चलती है। मान लो आपके पास 50,000 रुपए की बचत है, उसी में घर का खर्च भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है और अगले महीने की किस्त भी भरनी है। अब अगर उसी पैसे में से आपने किसी को 40,000 उधार दे दिए और वो समय पर वापस ना आया, तो सबसे पहले परेशानी किसकी होगी? आपको। फिर इंसान क्या करता है, कहीं और से उधार लेता है, बचत तोड़ता है, तनाव में रहता है और धीरे धीरे वही मदद बोझ बन जाती है। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। एक आदमी ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी जमा पूंजी दे दी। सोचा 2 महीने में वापस आ जाएगा, लेकिन पैसा वापस नहीं आया। इधर अचानक घर में बीमारी आ गई, अस्पताल का खर्च सामने खड़ा था। अब हालात ये हो गई कि जिसने मदद की थी वही लोगों से पैसे मांगता फिर रहा था। उस दिन उसे समझ आया कि दूसरों को सहारा देने से पहले खुद का आधार मजबूत होना जरूरी है। इसलिए हमेशा एक नियम याद रखना, उधार पैसा वही दो जिसके बिना भी तुम्हारी जिंदगी न डगमगाए। इमरजेंसी वाला पैसा, घर चलाने वाला पैसा, बच्चों की पढ़ाई का पैसा या महीने की किस्त भरने वाला पैसा, ये कभी उधार मत देना, क्योंकि जिंदगी कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। आज सब ठीक है, कल अचानक कोई जरूरत खड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब अपना ही घर संकट में आ जाता है ना, तब इंसान को सबसे ज्यादा पछतावा उसी फैसले का होता है जो उसने भावुक होकर लिया था। मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी मदद मत करो जिससे बाद में खुद को ही तकलीफ होने लगे। याद रखना, समझदार इंसान वही है जो दिल से अच्छा हो लेकिन फैसले दिमाग से ले। तो दोस्तों, उधार देने से पहले
हमेशा ये 3 बातें जरूर सोच लेना, वरना पैसा भी जाएगा, चैन भी जाएगा और कई बार रिश्ते भी टूट जाएंगे।